जरा सोचिए, एक विशाल अंधेरा और बिल्कुल शांत महासागर, ठंडी हवा चल रही है और उस काले पानी को चीरता हुआ एक जहाज आगे बढ़ता जा रहा है। ये कोई आम जहाज नहीं था, नहीं, ये तो इंसानी सपनों, उसके घमंड और उस दौर की टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी मिसाल था, और इसका नाम था टाइटैनिक। तो चलिए इसी माहौल के साथ इस कहानी में उतरते हैं। रात एकदम अंधेरी है, समुद्र शीशे की तरह शांत, ठंडी हवा है जो चेहरे को काट रही है, और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा जहाज काले पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। उस जमाने में लोग कहते थे, जनाब ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता, और सच कहूँ तो उस वक्त शायद ही किसी को इस बात पर कोई शक था। ये जहाज कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, करीब 269 मीटर लंबा। अंदाजा लगाइए, एक 8 मंजिला इमारत भी इसके सामने छोटी लगे। अरे 3 साल लग गए थे इसे बनाने में। इसका हर एक पेंच, हर एक प्लेट, हर डेक, सब कुछ मजबूती और शान की मिसाल था। जब ये 1912 में बनकर तैयार हुआ ना, तो मानो दुनिया ने कह दिया, बस अब समंदर इंसान को नहीं हरा सकता। और बस इसी भरोसे के साथ टाइटैनिक का सफर शुरू हुआ, एक ऐसे ख्वाब का सफर जिसे दुनिया ने कभी ना डूबने वाला मान लिया था। अरे जो लोग इसे देखते थे ना, उन्हें ऐसा लगता था जैसे ये कोई जहाज नहीं बल्कि पानी पर तैरता एक महल हो। अंदर क्या नहीं था, बड़ी बड़ी भव्य सीढ़ियां जहां रोशनी झिलमिलाती थी, महंगे महंगे कालीन, क्रिस्टल की लाइट्स, और अमीर लोगों के लिए तो शानदार कमरे, जिम, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट। मतलब सच में ये किसी राजा का तैरता हुआ महल ही था। लेकिन इसकी खूबसूरती से ज्यादा भरोसा इसकी मजबूती पर था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके निचले हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, मतलब ऐसे हिस्से जिनमें पानी नहीं घुस सकता। सोचा ये गया था कि अगर जहाज कहीं टकरा भी गया तो बस 1 या 2 हिस्सों में पानी भरेगा, बाकी जहाज का सेफ रहेगा। लेकिन यही एक बहुत बड़ी भूल हो गई। इन हिस्सों की दीवारें ऊपर तक नहीं जाती थीं, और इसी डिजाइन से जन्म हुआ उस एक शब्द का, अनसिंकेबल, यानी कभी ना डूबने वाला। तो 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। सब कुछ बहुत शानदार था, लेकिन शायद समंदर ने अपनी पहली चेतावनी भेज दी थी, जिसे अनदेखा कर दिया गया। 14 अप्रैल की रात समंदर बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल कांच की तरह। और पता है, यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब समंदर में लहरें होती है ना, तो वो बर्फीली चट्टानों से टकराकर सफेद झाग बनाती हैं। इससे दूर से ही खतरा दिख जाता है। लेकिन उस रात समंदर बिल्कुल सपाट था, खतरा अंधेरे में छिपा बैठा था। दिन में ही वायरलेस रूम में संदेश आने शुरू हो गए थे। एक संदेश आया कि आगे बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं। फिर शाम तक तो ऐसे कई संदेश आ चुके थे। किसी जहाज ने कहा, रास्ता सावधानी से पार करो, तो किसी ने चेताया, आगे बर्फ की मोटी परत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी चेतावनियों के बाद भी जहाज की रफ्तार कम क्यों नहीं की गई? जवाब है घमंड। कंपनी ये चाहती थी कि पहली ही यात्रा में दुनिया को दिखा दिया जाए कि टाइटैनिक सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि बहुत तेज भी है, और यही घमंड उस जहाज पर बहुत भारी पड़ने वाला था। तो अब कहानी उस पल पर आ पहुंची है जहां इंसान का यही घमंड प्रकृति की असली ताकत से टकराने वाला था। जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से यानी क्रोज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट और उनके साथी पहरा दे रहे थे, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज उनके पास नहीं थी, दूरबीन। सोचकर देखिए, घना अंधेरा, बर्फीली हवा जो आंखों में चुभ रही हो, और सामने अगर मौत का पहाड़ खड़ा हो तो उसे कितनी देर में देख पाएंगे? जब फ्लीट की नजर सामने पड़ी तो उन्हें अंधेरे में एक विशाल काली दीवार दिखी जो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। रात के ठीक 11:40 पर जहाज का दाहिना हिस्सा उस बर्फीली चट्टान से रगड़ खा गया। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, कोई बहुत तेज आवाज नहीं आई, बस एक लंबी खुरचने की आवाज, जैसे किसी ने लोहे को पत्थर पर घसीट दिया हो। अंदर बैठे ज्यादातर यात्रियों को तो बस एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। किसी ने मजाक में कहा भी, लगता है किसी छोटे पत्थर से टकरा गए। लेकिन नीचे जहाज के पेट में मौत दस्तक दे चुकी थी। एक के बाद एक पूरे 6 जलरोधी खंडों में समंदर का बर्फीला पानी भरना शुरू हो गया था। और बस यही वो पल था जिसने टाइटैनिक की किस्मत तय कर दी, क्योंकि जहाज का डिजाइन ऐसा था,
कि वो सिर्फ 4 खंडों में पानी भरने तक ही तैर सकता था। जहाज के डिजाइनर ने जैसे ही नुकसान को देखा, हिसाब लगाया और बहुत धीरे से कहा, ये जहाज अब नहीं बचेगा। और फिर अगले 2 घंटों में दुनिया का वो सबसे मजबूत जहाज, जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया था, धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगा। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। आधी रात होते होते मदद के लिए सिग्नल भेजे जाने लगे। 1:45 बजे पहली लाइफ बोट पानी में उतरी, लेकिन वो आधी से भी कम भरी थी। क्यों? क्योंकि लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये जहाज डूब सकता है। और देखते ही देखते रात के 2:20 पर सब कुछ खत्म हो गया। उस वक्त डेक पर अफरा तफरी का माहौल था। पहले महिलाएं और बच्चे, ये आदेश गूंज रहा था। कुछ लोग अपने परिवार को लाइफ बोट में बिठा रहे थे, तो कुछ कह रहे थे हम साथ रहेंगे। और उस डरावने माहौल के बीच जहाज का बैंड आखिरी पल तक संगीत बजाता रहा, ताकि लोगों का हौसला बना रहे। उस मंजर को सोचकर देखिए, एक तरफ रोशनी में नहाया हुआ डूबता जहाज और दूसरी तरफ काला अनंत ठंडा समंदर। रात गुजर चुकी थी। जब तक मदद पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर शुरू हुई सच की तलाश। ये सब हुआ कैसे? बचाव जहाज कार्पेथिया जब सुबह 4 बजे उस जगह पहुंचा, तो उसे क्या मिला? सिर्फ ठंड से कांपते हुए लोग जो छोटी छोटी लाइफ बोट्स में बैठे थे। कुल मिलाकर सिर्फ 706 लोग ही बच पाए। 1500 से ज्यादा लोग उस बर्फीले पानी में हमेशा के लिए खो गए। जब इस हादसे की जांच हुई तो पता चला कि इसे टाला जा सकता था। एक के बाद एक कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। जहाज तेजी से चलता रहा। जहाज पर जरूरत के हिसाब से बहुत कम लाइफ बोट्स थी। और शायद सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि पास में ही एक जहाज था, कैलिफोर्नियन। उसने मदद के लिए दागे गए रॉकेट देखे भी, लेकिन उसका रेडियो ऑपरेटर सो रहा था। रेडियो बंद था। अगर वो रेडियो चालू होता तो शायद सैकड़ों जानें बच सकती थी। सालों तक ये एक राज बना रहा कि टाइटैनिक असल में डूबा कैसे। फिर कई साल बाद 1985 में समंदर की गहराइयों में खोज शुरू हुई और आखिरकार 12,500 फीट नीचे उसका मलबा मिला। और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। जहाज एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों में टूटा हुआ था। इससे साफ हो गया कि डूबते वक्त पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि वो बीच से टूट गया था। आज भी वो मलबा समंदर की गहराइयों में पड़ा है और धीरे धीरे गल रहा है। लेकिन क्या टाइटैनिक की कहानी भी खत्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। ये कहानी है टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा भरोसे की, इंसानी घमंड की। और ये एक सबक है कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं।